तो दैनिक जीवन में जो है पीएच का महत्व वो कैसे होता है हमारे लिए। सबसे पहले जो है हमारे शरीर का जो पीएच है ना, कैसा होता है 7 से लेकर 7.8, ठीक है, इतना होता है हमारा। यानी कि क्षारीय माध्यम में जो है हमारा शरीर जो होता है वो काम करता है, ठीक है। हमारा जो रक्त होता है, खून होता है, वो भी हल्का क्षारीय होता है। इसी तरह से जो है ये तो होगी हमारे शरीर की बात। अब देखो एसिड रेन एक होता है अम्ल वर्षा, ठीक है। अम्ल वर्षा क्या होता है इसमें, जब पानी का जो बारिश होती है वो जब अम्लीय हो जाती है 5.6, ठीक है, इससे जब कम हो जाती है ठीक है, तो जब वो इससे कम हो जाता है अम्लीय वर्षा का पीएच, नॉर्मल जो वर्षा होती है उस रेनफॉल, उसका जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो वो जो समुद्री जीव जंतु होते हैं उनके लिए हानिकारक होती है, हमारे लिए भी हानिकारक होती है, ठीक है। इसके बाद देखो तो एक प्रयोग भी दे रखा है किताब में, मिट्टी का पीएच निकालने की विधि, कि मिट्टी को छान के उसके पानी से हम पीएच, तो मिट्टी का पीएच ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फसलें जो होती हैं, फसलें उनको अगर सही पीएच नहीं होगा खेत में तो उसमें क्या होती है, फसलें फिर ढंग से उग नहीं पाएंगी। तो ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि फसल का जो मिट्टी का जो पीएच है वो कितना है, क्या है, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर अगर ज़्यादा अम्लीय है तो उसमें क्षारक मिलाना चाहिए, और ज़्यादा क्षारकीय है तो उसमें फिर अम्ल मिलाना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनता है वो इसमें एक फैक्टर जो है वो ये भी होता है। इसके बाद जो है अब आते हैं हम आगे, और क्या क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। अब इसके बाद है हमारा जो पाचन तंत्र का पीएच है, ठीक है। हमारे जो HCl जो प्रोड्यूस होता है पेट में खाने के बाद, तो कभी कभी क्या होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा हो जाता है HCl, जब ज़्यादा बन जाता है तो उससे क्या होती है, पेट में अम्लता हो जाती है, तो पेट में जलन होने लगती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोई क्षारक हम उसके लिए लेते हैं, ठीक है। तो एक किसके कारण होती है, HCl के कारण होती है। और इसको हम ख़त्म करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। इसको कहते हैं, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, स्पेलिंग थोड़ी मैग्नीशिया, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा इसको देख लेना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्षारक है, क्षारकीय प्रकृति का होता है। HCl जब ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है पेट में तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये इसको पीते हैं, ठीक है। बाज़ार में ये होता है, अवेलेबल होता है। अब इसमें आगे है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें दांत का जो मुंह का जो पीएच है तो उसका जो है कम हो जाना, यानी कि अम्ल ज़्यादा हो जाना, ठीक है। तो देखो तो
तो मुंह का जो पीएच होता है 5.5 से अगर कम हो जाए तो उसके कारण क्या होता है, हमारे जो दांत होते हैं, ठीक है, दांत का जो एक पदार्थ होता है इनेमिल, ठीक है, इनेमिल कहते हैं, हमारा जो दांत का एक पदार्थ होता है ऊपरी सतह पे, तो वो क्या हो जाता है, उस संक्षारित हो जाता है, ठीक है, संक्षारण जो हमने पढ़ा था वैसा ही संक्षारित हो जाता है अम्ल के कारण, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक धातु है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट उसका नाम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है Ca3PO4, ठीक है, तो ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं उसे। तो ये इनेमिल का एक इनेमिल जो होता है इससे बना होता है, ठीक है, तो वो इनेमिल को क्या करता है, संचारित कर देता है, जिसके कारण हमारे दांत जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अम्लता ये कैसे होती है, हमारे मुंह में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो हम जो खाना खाते हैं, खाने में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो जो कार्बोहाइड्रेट जो है जो दांतों में फंस जाता है, या फिर वैसे भी जो हल्का अगर हमने ढंग से कूला नहीं किया, ठीक है, अच्छे से उंगली से और अच्छे से साफ़ नहीं किया दांतों को, या फिर खाने के बाद जैसे ब्रश नहीं किया, तो उसके कारण थोड़ा बहुत क्या होता है, रह जाता है, शुगर कार्बोहाइड्रेट रह जाती है, तो उसको बैक्टीरिया जो होते हैं खाते हैं, और खाने के बाद वो बाय प्रोडक्ट के रूप में अम्ल बनाते हैं, ठीक है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनकी बॉडी के अंदर, तो उसमें वो अम्ल बनाते हैं, और वही अम्ल क्या होती है, दांतों को फिर नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा भोजन के बाद या कुछ चॉकलेट जो होती हैं, मिठाई जो दांतों में चिपकने वाली चीज़ें होती हैं, इनको खाने के बाद जो है ब्रश कर लेना चाहिए या मुंह धुल लेना चाहिए हमेशा, ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, जैसे जो मीठी होती हैं, चिपचिपी चीज़ होती हैं, दांतों के लिए ये अच्छी नहीं होती, या फिर अगर खाएं तो उसके बाद फिर अच्छे से ब्रश हमें करना चाहिए, वरना तो क्या है, उम्र से पहले ही दांत जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। और कीड़ा लगना ये जो होता है, ये भी सब भी वही होता है, कीड़ा तो नहीं लगता है, दांत में क्या होते हैं, कहीं अम्ल के कारण जो छेद हो जाते हैं उनमें फिर खाना फंस जाता है, और फिर उससे दांत जो है वो अंदर गला देता है फिर सारा, ठीक है। तो और ये सबसे कठोर पदार्थ होता है शरीर का, फिर लेकिन पीएच के कारण क्या है, ये भी ख़राब हो जाता है, पीएच कम होने के कारण, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं। अच्छा, पशुओं के कारण और पौधों के कारण जो होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी काट लेती है तो हमें दर्द होता है ना, क्यों होता है वो दर्द, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कुछ पॉइज़न होता है, तो वो किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो और इसी तरह से जो है नेटल एक पौधा है, कंडाली बोलते हैं जिसे, है ना, तो उसमें भी क्या होते हैं, कांटेदार उसके पत्ते होते हैं, अगर वो हाथ से जैसे छू जाए तो क्या होता है, हमें झंझनाहट होने लगती है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्षारक का उपयोग करते हैं,
जैसे कि सोडियम कार्बोनेट जो धावन सोडा होता है, जैसे अगर कहीं पे मधुमक्खी ने काट लिया तो उसको थोड़ा हल्का हम लगा देते हैं तो उससे थोड़ा हल्का ठीक हो जाता है। तो इस तरह से जो है मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। और इसी तरह से और नेटल की जो पत्तियां होती हैं उसमें भी क्या होता है, अम्ल होता है। इसी तरह से और भी कई पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें अम्ल होता है, ठीक है। तो ये जो अम्ल होते हैं जो किसी शरीर में बनते हैं, किसी प्राणी के या किसी पौधे में बनते हैं या पौधों से हमें प्राप्त होते हैं, फलों से, तो इनको कहते हैं कार्बनिक अम्ल, ठीक है। तो अम्ल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, ठीक है। एक कार्बनिक अम्ल होते हैं और दूसरे होते हैं संश्लेषित या रासायनिक अम्ल, ठीक है। जो मतलब लैब में बनाए जाते हैं, जैसे H2SO4 तो लैब में बनाया जाता है, शरीर में प्रोड्यूस नहीं होता है, शरीर में HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। HCl को हम लैब में भी बना सकते हैं। इसी तरह से कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल जैसे कि उदाहरण के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आता है, जैसे कि मेथेनोइक अम्ल है। यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, किताब में भी हैं ये, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। किसमें होता है, मधुमक्खी के डंक में या नेटल पौधे की पत्तियों में, ठीक है। इसके बाद एक कार्बनिक अम्ल और है, ये सारे क्या हैं, कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल। एक अम्ल और होता है साइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये होता है नींबू संतरे जैसे खट्टे फलों में, ठीक है। नींबू संतरे जैसे खट्टे फलों में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल। इसके बाद जो है अब आता है इसमें लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल किस में होता है, खट्टे दूध में या दही में, ठीक है। बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो दूध की शुगर को क्या करते हैं, खाते हैं उसे, और उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के रूप में, सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स के रूप में वो लैक्टिक एसिड छोड़ते हैं, अम्ल जो होता है ना, अपने शरीर से बाहर निकाल के, इसलिए दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम दही डालते हैं, इनोकुलेशन हम इसमें डालते हैं, जिसके कारण क्या एक दिन में जो है दूध जो है वो दही में बदल जाता है। इसके बाद जो है एक अम्ल और होता है एसिटिक या एथेनोइक भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एसिटिक और एथेनोइक एक ही है। एसिटिक अम्ल ये होता है वैसे विशेषकर सिरका में होता है, सिरका जो अचार में काम आता है ना, जिससे अचार क्या होता है, ख़राब नहीं होता है, एसिटिक अम्ल ये होता है। इसके बाद एक दो अम्ल और हैं,
ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड जो है ये पाया जाता है टमाटर में। और छठा इसमें लास्ट है एक टार्टरिक एसिड। ये मिलता है हमें इमली में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ कार्बनिक अम्ल हो गए। इनमें से हमें जो है हम इन्हें प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। ठीक है, प्रयोगशाला में भी हम इन्हें बना सकते हैं। तो अब जो है ये हो गया दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जो है इतना कुछ है, और जगह भी है, बहुत जगह सिलेबस में जितना दे रखा है उतना मैंने बताया है। ठीक है, और भी तुम जो है ढूंढ के ला सकते हो कहाँ कहाँ से पीएच का और कहाँ कहाँ महत्व होता है, तुम खुद से भी ढूंढ सकते हो और बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक है लवण।